अपन बात करे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपके 4 भागों में, 5 भागों के अंदर बांटा गया है, जिनमें इनमें पहला जो भाग है आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा है उत्तर भारत का मैदान है, चौथे नंबर का है आपके तटवर्ती मैदान है, 5वें नंबर का है द्वीपीय समूह या द्वीपीय भाग है। ये इस प्रकार से करने वाला उच्चावच व संरचना के आधार पर भारत को 5 भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, और उनमें 5 भाग आपके प्रमुख रूप से दिए हुए हैं जो आपने इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर का आपके प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर का उत्तर भारत का मैदान, चौथे नंबर का तटवर्ती मैदान और 5वें नंबर का है द्वीप समूह। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में कि उत्तरी भारत का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, ये किस प्रकार से हैं। जैसे अपने भारत के मानचित्र के अंदर है आपके दिया हुआ है, जैसे ये जो भाग है आपके, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता है, जिसकी सीमा है अपने नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा तक। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ तक है, मतलब उत्तरी पश्चिमी से लेकर के उत्तर पूर्व के जो नामचा बरवा नामक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरे नंबर का देखा जाता है तो अपने दूसरे नंबर का है उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरे नंबर का है आपके प्रायद्वीपीय पठार है, चौथे नंबर का आपके समुद्र तटीय मैदान है, 5वें नंबर का है आपके वो द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा और बताया था मैंने, जो आपके 6ठे नंबर का है वो है थार का मरुस्थल। इस प्रकार से अपन ने बात की थी कि भाई भारत का जो मानचित्र है उसके अनुसार ये पहला आपके उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरे नंबर का आपके प्रायद्वीपीय पठार है, चौथे नंबर का आपके समुद्र तटीय मैदान है, 5वें नंबर का द्वीप समूह है और 6ठे नंबर का आपके थार का मरुस्थल है जो डेजर्ट क्षेत्र है पूरा का पूरा। इस प्रकार से हैं। इसके अलावा आगे जो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश है, भारत की उत्तरी सीमा पर है, विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है आपके हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। और ये विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। पूरी दुनिया की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। और इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखी जाए तो वो 2.5 हजार किलोमीटर है, और उत्तर से पश्चिम की 160 से 400 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई इसकी पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो औसत ऊंचाई है आपके 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं कि औसत इसकी ऊंचाई की बात कर ली। इसके बाद में अपने जो इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जिसको उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर के ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक है। इस पर्वतमाला का फैलाव 22 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में है। देशांतर रेखाओं का आया था कि 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है ये। और इस पर्वतमाला को 4 समानांतर भागों में बांटा गया है। कितने समानांतर भागों में बांटा गया है? 4 समानांतर भागों में इसको बांटा गया है। इसके 4 कौन कौन से हैं देखो। एक तो पहला तो है आपके ट्रांस हिमालय है, दूसरे नंबर का वृहत हिमालय है, तीसरे नंबर का लघु या मध्य हिमालय है, और चौथे नंबर का आपके शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से करने का मतलब ये इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया। ट्रांस हिमालय,
वृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो अंतिम छोर है जहाँ पर बर्फ़ जमा नहीं होती है, उसके जिनमें पहला जो भाग है आपके ट्रांस हिमालय का, वो ट्रांस हिमालय के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है ये महान हिमालय के पश्चिमी भाग में 3 श्रेणियाँ स्थित है। ये तीनों श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं जो तीनों को तीनों कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जिनमें एक तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दूसरे नंबर का आपके लद्दाख श्रेणी है और तीसरे नंबर का है जास्कर। तो इस प्रकार से मतलब ट्रांस हिमालय है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है और जास्कर के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर देखें तो ट्रांस हिमालय का उत्तर के हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय कौन सी तरफ है, उत्तर में है। और हिमालय से ये प्राचीन पर्वत है गोडविन ऑस्टिन K2, जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की चोटी होती है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है K2 जिसको कहते हैं। लेकिन ये कुछ विवादित है, POK वाले क्षेत्र के अंदर है, इसके कारण से भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है इंद्राकोल और काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है ये। और काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। काराकोरम का प्राचीन नाम अगर देखें तो वो क्या नाम है, कृष्णगिरी के नाम से इसको जाना जाता है। काराकोरम यूरेशियाई प्लेट पर स्थित ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है ये। हिमालय से प्राचीन पर्वत है ये। और गोडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है और विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी भी है। इंद्राकोल और काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है ये। और काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है, कृष्णगिरी के नाम से उसको जाना जाता है। काराकोरम यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें स्थित है ये, उसमें स्थित है। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है, कृष्णगिरी, याद रह जाएगा। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है इसका, काफी महत्वपूर्ण भी एग्जाम की दृष्टि से कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है या कृष्णगिरी किसको कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। काराकोरम यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। कौन सी प्लेट पर स्थित है, यूरेशियाई पर। ट्रांस हिमालय का भाग है, किसका भाग है ये, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है इसके अंदर। इसके बाद में अगर देखें तो काराकोरम पर्वत के उत्तर में पामीर अगिल पर्वत है, यारकंद नदी दक्षिण में शोक नदी, सिंधु नदी स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर है, इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर के नाम से उसको जाना जाता है। काराकोरम दर्रा भारत है वह चीन के मध्य स्थित है। काराकोरम के पश्चिम में स्थित है ये। इसकी पर्वत चोटियां हैं गेसर ब्रह्म फर्स्ट और गेसर ब्रह्म सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये पर्वत चोटियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास ये इतनी होगी। आगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।